क्रिप्टोकरेंसी। ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में दो तरह की तस्वीरें बनती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भविष्य का पैसा है, तो कुछ को लगता है कि ये बस एक जुआ है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं इसके संकट से लेकर कोड तक के पूरे सफर को। आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक लॉटरी का टिकट है या फिर सच में एक बहुत बड़ी वित्तीय क्रांति की शुरुआत? आइए जानते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भरोसे के टूटने से। साल था 2008 और पूरी दुनिया एक ऐसे वित्तीय संकट से गुजर रही थी जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। 2008 का वो वित्तीय संकट एक तूफान की तरह आया था। 15 सितंबर को लेमन ब्रदर्स जैसा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक दिवालिया हो गया और बस पूरी दुनिया के बाजारों में दहशत फैल गई। इसका सबसे गहरा असर पड़ा आम लोगों पर। उनकी नौकरियां चली गईं, घर नीलाम हो गए और सिस्टम पर से उनका भरोसा पूरी तरह उठ गया। और ठीक इसी भरोसे की कमी के जवाब में जनवरी 2009 में बिटकॉइन का जन्म हुआ। अच्छा, इस तबाही को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने क्या किया? उन्होंने 700 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज जारी किया। मतलब इतना सारा पैसा छापा गया और वो भी उन्हीं बैंकों को बचाने के लिए जिनकी वजह से ये संकट आया था। और जब इतना सारा पैसा छापा गया तो उसका नतीजा क्या निकला? महंगाई। लोगों की जिंदगी भर की जो बचत थी उसकी कीमत लगभग 50% तक गिर गई। मतलब उनकी मेहनत की कमाई की वैल्यू आधी रह गई। और इसी घटना ने लोगों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई अगर बैंक्स हमारे पैसे को सुरक्षित नहीं रख सकते और सरकारें जब चाहे जितना चाहे पैसा छाप सकती हैं, तो फिर हम इस सिस्टम पर भरोसा करें कैसे? बस यहीं से एक नए विकल्प की तलाश शुरू हुई। एक ऐसा विकल्प जो किसी एक संस्था के कंट्रोल से बाहर हो। तो इस संकट से एक नई तरह की सिस्टम की मांग पैदा हुई। एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शी हो, जिसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में ना हो और जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि गणित के ठोस नियमों पर बना हो। और यही वो सिद्धांत थे जिन पर क्रिप्टोकरेंसी की पूरी इमारत खड़ी हुई। पहला, इसकी सप्लाई सीमित हो। दूसरा, इस पर किसी सरकार का कंट्रोल ना हो। और तीसरा, ये पूरी तरह से पारदर्शी हो। तो सवाल उठता है कि ये नई प्रणाली काम कैसे करती है? इसका जवाब है ब्लॉकचेन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चलिए इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, जो हमारा पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम है वो एक शहर की अकेली पानी की टंकी की तरह है। अगर वो टंकी टूट गई तो पूरे शहर में पानी की सप्लाई बंद। ये है एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ब्लॉकचेन ठीक इसका उल्टा है, जहां हर घर के पास अपनी पानी की टंकी है। मतलब अगर एक टंकी खराब भी हो जाए तो बाकियों पर कोई असर नहीं पड़ता। या फिर इसे एक क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड की तरह समझिए। अगर स्कोर सिर्फ एक ही आदमी लिख रहा है तो वो आसानी से धोखा दे सकता है ना? लेकिन सोचिए, अगर हर खिलाड़ी के पास स्कोर की एक एक कॉपी हो तो क्या कोई अकेले स्कोर बदल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ब्लॉकचेन भी ठीक इसी तरह काम करता है, जहां हर किसी के पास रिकॉर्ड की एक कॉपी होती है, जिससे धोखाधड़ी लगभग नामुमकिन हो जाती है। और यही तो ब्लॉकचेन का जादू है। ये एक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता है जो विकेंद्रीकृत है और अपरिवर्तनीय भी। मतलब एक बार कोई लेनदेन इसमें दर्ज हो गया तो उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। तो एक आइडिया एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर के बाजार में कैसे बदल गया? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं जिन्होंने इसके विकास को इतनी तेजी दी। इसके बढ़ने के पीछे 3 मुख्य वजह हैं। पहली, सीमित सप्लाई। जैसे बिटकॉइन की संख्या सिर्फ 21 मिलियन तक ही सीमित है, जिससे ये वक्त के साथ और कीमती हो सकता है। दूसरी वजह, ये सीमा रहित है। मतलब दुनिया में कहीं भी बिना किसी बैंक की इजाजत के तुरंत पैसा भेजा जा सकता है। और तीसरा है नेटवर्क इफेक्ट। मतलब जैसे जैसे ज्यादा लोग इससे जुड़ते हैं, इसकी वैल्यू और उपयोगिता दोनों बढ़ती जाती हैं। और फिर बड़े बड़े खिलाड़ी भी मैदान में उतर आए। 2024 में ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने भी बिटकॉइन में निवेश करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब अरबों डॉलर संभालने वाले एक्सपर्ट्स इस पर भरोसा दिखाते हैं तो आम जनता का भरोसा भी बढ़ता है। और सच तो ये है कि हमारी पीढ़ी अब डिजिटल है। हम काम, मनोरंजन और सोशल लाइफ हर चीज के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। तो ये तो होना ही था कि हमारा पैसा भी डिजिटल हो। डिजिटल संपत्ति को अपनाना इसी विकास का एक स्वाभाविक अगला कदम है। और ये बात हमें वापस 2008 की कहानी पर ले आती है। जब सरकारें ज्यादा पैसा छापती हैं और महंगाई बढ़ती है तो लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सोना या फिर बिटकॉइन जैसी सीमित सप्लाई वाली चीजों की तरफ ही देखते हैं। लेकिन
क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। क्या ये सच में रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम है या फिर इससे कुछ ज्यादा है? आइए अब जरा हकीकत को समझते हैं। तो क्रिप्टो क्या नहीं है? ये अमीर बनने का कोई गारंटीड शॉर्टकट नहीं है और ना ही ये कोई रिस्क फ्री निवेश है। तो फिर ये है क्या? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, एक सफल वित्तीय प्रयोग है और जो लोग सीखने को तैयार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, किसी भी बाजार की तरह यहाँ भी कामयाब होने के लिए धैर्य, रणनीति और ज्ञान की जरूरत होती है। जो लोग बिना सोचे समझे इसमें कूद पड़ते हैं, वो अक्सर अपना पैसा गवा देते हैं। सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि सीखने से मिलती है। तो आखिर क्रिप्टो है क्या? क्या ये एक तैयार प्रोडक्ट है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय प्रयोग जो अभी भी चल रहा है? इसका भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, इसने पैसे और भरोसे के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है।